अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली अलीगढ़ पुलिस के नाम एक और बड़ी उपलब्धि नाम लिख चुकी है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के टप्पल की, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस के द्वारा बड़ा अभियान चलाया, बताया ये भी जा रहा है अलीगढ़ पुलिस की ये अब तक की देश भर की सबसे चर्चित कार्रवाई है। ज्यादा जानकारी के लिए एसपी ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी कार्रवाई हुई है और लगभग कितने करोड़ रुपए की वसूली आरोपियों से की जा सकती है? देखिए, धारा 107 बीएनएसएस जो कि एक नई धारा है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि पुलिस ये एक रिपोर्ट प्रेषित न्यायालय को कर सकती है कि जहां पे भी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति का उन्हें अंदेशा होता है, तो न्यायालय उस रिपोर्ट के आधार पर एक सुनवाई करके ये डिसीजन दे सकते हैं कि उस संपत्ति को कुर्क किया जाए और नीलाम करके विक्टिम्स में बांट दिया जाए। तो ऐसी ही एक कार्रवाई, जो कि अभी तक की देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, वो टप्पल पुलिस और अलीगढ़ पुलिस की टीम ने की है। और इस कार्रवाई के तहत हमने आज 15,200 स्क्वायर मीटर, जो कि जमीन एक्सप्रेसवे के पास की ही जमीन है, उस जमीन जिसकी बाजारू कीमत कम से कम आज की तारीख में 33 करोड़ रुपए है, ऐसी जमीन को आज हमने कुर्क किया है। और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इसकी नीलामी करवा के जितने भी इसमें पीड़ित रहे उन सभी में यह पैसा बंटवा दें। आरोपियों का तरीका क्या था और कितने आरोपी जो है कहीं ना कहीं घेरे में है? देखिए, इसमें जो अभी मुख्य 2 आरोपी हैं, वो दोनों आरोपी 3-4 तरह के फ्रॉड्स करते थे। एक तो जो छोटे किसान हैं उनसे धोखाधड़ी करके गलत तरीके से संपत्ति हड़प लेना। दूसरा, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाने का प्रलोभन देके उन्हें बड़ा-बड़ा प्रॉफिट देने का बहाना करना, और वो कभी आज तक ना उन्हें प्रॉफिट देना, ना ही कोई बदले में लैंड देना। तीसरा, जो ये येड़ा के साथ और राजस्व के साथ फ्रॉड करते थे, जिसमें बिना परमिशन और बिना नक्शे पास कराए वहाँ पे प्लॉटिंग करते थे, अवैध प्लॉटिंग करते थे, और छोटे भोले वाले इन्वेस्टर्स को एनसीआर और दिल्ली सभी तरफ से बुला के और वो गलत तरीके से दिखा के उन्हें बेसिकली गलत इन्फॉर्मेशन देके उनसे वो चीजें वहां पे इन्वेस्ट करवाते थे। तो ये सब तरह के फ्रॉड्स 2020 से ये लोग यहाँ पे कर रहे थे, और अलीगढ़ पुलिस ने थाना टप्पल क्षेत्र में इन सभी ऐसे गैंग्स को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। और ये दूसरी बड़ी पिछले 1 महीने में कार्रवाई है। पिछली कार्रवाई में हमने 60 करोड़ की एक प्रॉपर्टी कुर्क की थी, और आज हम 33 करोड़ की एक प्रॉपर्टी कुर्क करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही अलीगढ़ पुलिस आगे भी संगठित अपराध के विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तमाम ऐसी चीज, अब ये दूसरी कार्रवाई, उससे पहले तमाम लोग इस जाल में फंस चुके होंगे। अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे? लोगों का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जी देखिए, ये हम समझते हैं कि वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन चुका है, तो वहाँ पे सभी को, एक स्मॉल इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को यह इच्छा होती है कि वहाँ पे सभी का अपना एक जो नई येड़ा सिटी आ रही है वहाँ पे अपना एक प्लॉट हो, चाहे वो जहाँ पे वो अपना घर बना सके। बट मेरा उसमें यह सुझाव रहेगा कि आप उन सभी के पेपर्स पहले जो कंसर्न अथॉरिटी उससे चेक करवाएं। अगर जो अथॉरिटी से पास्ड अगर कोई ऐसी स्कीम आ रही है जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, तो आप उसमें बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होता है, उसमें आप अप्लाई कीजिए। और दूसरा, अगर कोई और ऐसा प्लॉट दिखा रहा है जो अभी अथॉरिटी की स्कीम के तहत नहीं खुला है, तो आप फिर उसकी पूरी जानकारी तहसील से लीजिए। क्या वह जो प्रॉपर्टी है वो ओपन फॉर सेल है भी कि नहीं, क्या वो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड उसके कब्जे में है भी कि नहीं, और ऐसी तमाम चीज। जैसे अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दी है, तो हो सकता है इस प्रॉपर्टी को फिर से बेचने कोई और धोखाधड़ी करके निकल जाए, लेकिन आपको तहसील से ये पता करवाना पड़ेगा कि वो कुर्क अगर है प्रॉपर्टी तो उसे ना खरीदें। तो इस तरह की आखिरी सवाल ये है, ज्यादातर जमीनी विवादों को लेकर पुलिस जो है राजस्व विभाग के खाते में गेंद डाल देती है, लेकिन जमीनी विवाद होने के बाद भी पुलिस ने यहाँ दखल दिया और आरोपी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और जो जमीन के जो पैसे हैं वो इन्वेस्टरों को वापस मिलेंगे। तो क्या लग रहा है, इस तरह की कार्रवाई आगे चलती रहेंगी? ये बिल्कुल चलेगी। जमीन जो राजस्व के जो मुद्दे होते हैं उसमें पुलिस कभी हस्तक्षेप अब ना करती है और ना आगे करेगी। लेकिन अगर उन राजस्व के विवादों में अगर कोई आपराधिक कृत्य करता है, उन्हीं लूपहोल्स को यूज करके अगर कोई गैंग बना के और ऐसे तरह से संगठित अपराध करके भोले भाले इन्वेस्टर्स को और पीड़ितों को का पैसा ठगता है, तो पुलिस उसमें बीच में आएगी और पुलिस को उसमें बीच में आने का पूरा हक है, और उसमें पुलिस बीच में आके ऐसी कठोर कार्रवाई आगे भी भविष्य में अमल में लाएगी। जी बिल्कुल, ये थे एसपी ग्रामीण अमृत जैन, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है जो लोग जमीन के नाम पर चौथ वसूली कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर जमीनों के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस के द्वारा की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।